हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 25B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो बात करते हैं अपन कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। ऑल्सो इस केस द रीजन बाउंडेड बाई दिस कर्व। आपको इस केस भी फाइंड आउट करना है। तो देखो डायग्राम देखते हैं अपन। ये लाइन तो हो गई आपकी y एक्सिस और ये लाइन ले लेते अपन x एक्सिस वाली, ठीक है। ये लीजिए। अब देखो डायग्राम बनाते हैं अपन। ये आपका ओरिजिन पॉइंट, समझना। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट वो यहां पे होगा, यानी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हो जाएगा। चलिए अब मैं यहां पे 4 पुट करूं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू -2 आएगा। तो -2 ये रहा, ये 1 और ये -2, ठीक है ना। अप्रोक्स यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है भाई। ये पॉइंट है 2,4। यहां पे -2 तो माइनस यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। कितना? -2,4। तो जो पैराबोला आपका बनेगा यहां से, वो पैराबोला इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है भाई। जो इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इस पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। चलिए एक इक्वेशन और दी हुई आपको, y इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये 1, यानी इस टाइप से ये इक्वेशन मिलेगी आपको। देखो स्केल से बनाता हूं मैं इसको। ये लीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स। उसके बाद में एक इक्वेशन आपको और गिवन है, वो है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2 तो ये रहा और 3 में यहां पे पुट करता हूं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ये 2, ये लीजिए, ठीक है ना। ये अप्रोक्स में 3 ले लेता हूं यहां पे, ये लीजिए। ये आपकी लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू 0। इनसे जो बाउंडेड रीजन है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनसे जो बाउंडेड रीजन कौन सा आपका? ये वाला। इनसे जो बाउंडेड रीजन आपका ये है, ठीक है। ओ ए बी सी और डी। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा? ओ ए बी सी ओ, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस रीजन को मैं फाइंड आउट करूं तो एरिया ऑफ रीजन ए बी ओ ले लो यहां पे, ओ ए बी सी डी ओ। इसमें से आप माइनस करो एरिया ऑफ रीजन कौन सा? नीचे वाला, ओ सी डी ओ। तो इसके लिए एक स्प्लिट मानते हैं, ये लीजिए। इस स्प्लिट को मैंने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेट कर रखा है, तो इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी? dx। तो ये मूव करेगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक, ठीक है। तो
0 to 3, ये जो फर्स्ट कंप्लीट एरिया वो कौन बना रहा है? ये पैराबोला। तो y इंटू में dx कौन बना रहा है भाई? पैराबोला। फिर इसी में से आप माइनस कर दो ये नीचे वाला 0 to 3, y इंटू में dx, ये कौन बना रहा है? लाइन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में dx माइनस 0 to 3, इस लाइन की इक्वेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, दिख तो रहा है ना आपको? ठीक है भाई, चलिए अब मैं वैल्यू पुट कर दूं, एक लाइन और लिख देंगे। वैल्यू क्या? इंटीग्रेट कर दीजिए इसका। इंटीग्रेट करूं तो x³ अपॉन में 3 प्लस 2x, लिमिट आपकी 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट आ जाएगी आपकी 0 to 3। लिमिट को मैं पुट करूं यहां पे तो आपकी जो वैल्यू है वो देखो कितनी आएगी, एरिया चल रही है तो 3 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2 इंटू में 3, ठीक है, माइनस ये 0 प्लस 0, फिर -3 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो एक पावर तो कैंसिल आउट, तो कितनी पावर? 2, तो 2 की वैल्यू 9, ये 6, ये 0 आ जाएगा, फिर माइनस ये आ जाएगा 9 अपॉन में 2। इसको मैं सोल्व करूं तो 15 माइनस 9/2, एलसीएम लेके सोल्व करो तो ये 30 माइनस 9 अपॉन में 2, वैल्यू आ जाएगी 21 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई? 4th वाला। आंसर देख लेता हूं, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट देखो 5th वाले को डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या गिवन आपको? फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू 4x with the curve y equal to x³ if a point, that point of intersection which is lie in the first quadrant and O is the origin, calculate the area between the OA and the curve। चलिए, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो A पॉइंट है, तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो। ठीक है, देखो यहां पे बना देता हूं इसको मैं। ये लाइन आपकी y एक्सिस और ये लाइन आपकी x एक्सिस, ठीक है ना, काफी इतना। ये लीजिए, ये ओरिजिन पॉइंट। अब देखो यहां से यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी ना, एक पॉइंट तो ये, और मैं 2 पुट कर दूं तो 8 जाएगा, 2 पुट करते ही 8 यहां पे अप्रोक्स, यानी ये जो कर्व है ना इसका एरिया, इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से मिलेगा आपको। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ इस टाइप से ये मिलेगा। उसके बाद में मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो ये लीजिए 4, काफी होगा ये 4, ये यहां पे ले लेता हूं मैं 4। तो ये लाइन मिलाना तो पड़ेगा अपन को, मिलेगी नहीं ना, थोड़ा सा इसको मैं ढंग से बनाता हूं। देखो ये मैं 1 ले लूं तो ये पॉइंट यहां पे लो आप, ये लो, ठीक है, और
ये एरिया फाइंड आउट करना आपको, ठीक है ना। देखो अब समझाता हूं मैं थोड़ा सा आपको। ये तो है y इक्वल टू 4x, आपको इनसे जो बाउंडेड है ना, ये 1 पे, ये 4 पॉइंट यहां पे आपका, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। इस कर्व से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है आपको, कर्व से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। चलो तो देखो, ये पॉइंट आपका ए है, बोला अगले ने, तो इस ओ ए से ये जो एरिया मिल रहा है आपको, ये फाइंड आउट करना है आपको, ओ ए से, और इस कर्व से। नीचे वाला एरिया नहीं फाइंड आउट करना, ओनली ऊपर वाला, ठीक है। चलिए यहां पे मैं ये वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां से ये वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 2। ये लीजिए, यानी ये वैल्यू आपकी 2 पे 8, ये यहां पे 1 ले लेते हैं अपन, ये 2, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू तो 2 हो गई, x की वैल्यू 2 को मैं यहां पे पुट करूं तो इसकी वैल्यू 8 हो गई। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया, यहां पे मैं पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं मैं, ए नहीं सॉरी, ए तो ले रखा है ना, इसको ले लेता हूं मैं P, और इसको ले लेता हूं मैं Q, और ये आपका R या B ले लो। तो एरिया ऑफ रीजन O P A Q O इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, ठीक है ना, एरिया ऑफ रीजन O P A B O, इसमें से माइनस कर दो आप एरिया ऑफ रीजन, ये नीचे वाला O Q A B में, O Q A B O में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक, ठीक है ना। ये y इंटू में dx, ये एरिया बना रहा आपका लाइन, इसमें से माइनस कर दो 0 टू, कंप्लीट तो एरिया होगा लाइन से और कर्व का, और ये y इंटू dx, और ये एरिया बना रहा है कर्व, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं पुट करूं तो 0 टू 2, y की वैल्यू 4x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है एक्स क्यूब इंटू में dx। इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 0 टू 2 माइनस, ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 इन 0 टू 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसको देखो मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं, चलो देखो इधर ही, ठीक है ना, इधर कर लूं, जगह तो पड़ी है वैसे तो। ये लो यहां पे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको मैं कैलकुलेट करूं तो आपकी जो वैल्यू है 4, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट है ना, तो 2 इंटू, लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस ये 0, फिर माइनस, इसको मैं पुट करूं तो 2 की पावर 4 16 अपॉन में 4 माइनस ये 0, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो हो गई 8 माइनस ये वैल्यू 4, यानी 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 6 को डिस्कस करते हैं। 6 में 2 पार्ट गिवन है, दोनों एक जैसे हैं, एक मैं बताता हूं, दूसरा आप कर लेना भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग है, इसकी हिंट भी नहीं गिवन है, और मैं इसको बता देता हूं, देखो एक ही बताऊंगा मैं लेकिन आपको, ठीक है। और वैसे आपको सोल्व करना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी उनमें। तो क्वेश्चन नंबर आपका
6 का फर्स्ट बताता हूं मैं आपको। देखो 6 के फर्स्ट में यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज द वर्टिसेज आर, यानी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। -1,0 1,3 3,2, ठीक है ना। इनसे जो बाउंडेड जो ट्राइंगल है ना उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो करते हैं इसको फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ इसका बनाता हूं। ये लाइन तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, काफी है तो काफी है। और ये लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये लीजिए ये भी काफी है। ये पॉइंट आपका ओरिजिन, यहां से 1 2 और ये 3 काफी है ना। और ये 1 2 और ये 3, ये -1 और ये -2। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है आपका। ये कितना है -1,0। उसके बाद में 1,3, उसके बाद में ये पॉइंट है 1,3, उसके बाद में 3,2, ये पॉइंट है 3,2। इनको मिलाओ दे, इनको मैं मिलाऊं तो ये मिलेगा आपको। और ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, समझना आराम से। तो इस पॉइंट को तो ले लेता हूं मैं ए, और ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। इस एरिया को मैं फाइंड आउट करूं तो यूजिंग द इंटीग्रेशन, तो देखो सबसे पहले तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करो। कौन सा? ए ओ, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं डी, और ये पॉइंट लेता हूं मैं ई। सबसे पहले तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है कौन सा? देखो ट्राइंगल ए बी ई वाला, प्लस ई बी सी डी का। इसमें से ये माइनस करो ए सी डी का। यहां पे तो x की वैल्यू कितनी है? -1। यहां पे कितनी है? -1। फिर यहां पे कितनी है? x की वैल्यू 1, और यहां पे कितनी है? x की वैल्यू 3। ठीक है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन चाहिए इन सब की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी? ए बी निकाल दीजिए। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। 11th में पढ़ के आए हो आप इस स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 पॉइंट फॉर्म। तो इन दोनों पॉइंट से जो इक्वेशन मिलेगी वो निकाल लो पहले तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 0, और 3 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 1, तो ये माइनस है तो प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस में 1। इसी को लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी ए बी की। एक तो आ गई। अब दूसरी भी लीजिए यहीं पे। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी? बी सी फाइंड आउट कर लो। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है? 1। वाई वन की वैल्यू कितनी है? 1 नहीं सॉरी 3। इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो तो 2 माइनस 3 अपॉन में 3 में से 1 को माइनस कर दो तो 3 माइनस 1। ठीक है। फिर x माइनस x1 की वैल्यू 1, ये लीजिए। ठीक है भाई। चलिए y माइनस 3 इक्वल टू, ये आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। इसी को लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू माइनस का x/2 प्लस 1/2 प्लस का 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी -x/2। इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है ना।
कितनी इक्वेशन आएगी भाई, 7/2। ठीक है, चलिए यहां पे देखता हूं मैं, आपको दिख तो रहा है ना नीचे। ठीक है, हो जाएगा। यहां पे भी देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी इक्वेशन है आपकी, एसी। एसी की मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूं तो कितनी वैल्यू आ गई, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 0, इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन में 3 प्लस 1 x प्लस में 1, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा भाई, 2/4 यानी 1/2 इंटू एक्स प्लस में 1, ये आपकी इक्वेशन। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। अब मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है वो देखो कौन सा है, समझना इसको। ठीक है ना, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए, ये फाइंड आउट करना आपको, या एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो। चलिए अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ए बी ई ए, ये ए बी ई ए, ये एरिया। इसमें ऐड करना आपको एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ई बी सी डी और ई, और इन दोनों को ऐड करके, अब देखो ये वाला और ये जो कॉमन एरिया है ना, ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ऐड भी तो हो रहा है ना, ये तो चाहिए नहीं, तो इसको आप माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, रीजन कौन सा आपका, ए सी डी ए, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आएगी कि ये जो एरिया है वो -1 से 1 तक चलेगा, -1 से 1 तक y इंटू डी एक्स, कौन एरिया बना रहा है ये, ए बी लाइन। ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है 1 से लेकर अब 3 तक चलेगा, y इंटू डी एक्स, ये कौन बना रहा है, बी सी लाइन। माइनस करना है -1 से 3 तक टोटल y इंटू डी एक्स, ये कौन बना रहा है आपका, ए सी लाइन। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1 से 1 y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू है आपकी 3/2 x प्लस 1 इंटू में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, y की वैल्यू आपकी -x/2 प्लस का 7/2 इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 3, यह आ जाएगा 1/2 x प्लस 1 इंटू में डी एक्स। ठीक है, चलिए यहां से वैल्यू देखो क्या आएगी, यहां से वैल्यू आएगी आपकी, अब इंटीग्रेशन करना है, ये तो 3/2, बड़े ध्यान से करना भाई, इंटीग्रेशन ध्यान रखना, गड़बड़ होने के बहुत चांस है, कैलकुलेशन है। x²/2 प्लस में x, इसका इंटीग्रेशन तो ये प्लस, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो -1/2 x का कितना, x²/2 प्लस 7/2 इंटू में x, और लिमिट है 1 to 3, फिर -1/2 और ये आ जाएगा x²/2 प्लस में x, लिमिट है -1 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में पुट करूं तो 1/2 प्लस 1, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करूं तो 1/2 माइनस 1। ठीक है, प्लस, अब इसमें मैं अपर लिमिट पुट करूं तो -1/4 तो है ही है, और 3 का स्क्वायर कितना 9, और यहां पे मैं पुट करूं तो प्लस 7/2 इंटू में 3, ये तो हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करूं तो -1/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7/2 इंटू में 1, फिर -1/2, अपर लिमिट पुट करो 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस में 3, और माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट आ जाएगी 1/2 माइनस 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू, बस इसी को कैलकुलेट कर दो अब। तो 3/2, ये कितना 3/2
माइनस ये माइनस का 1/2 तो प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस ये माइनस का 9 ये तो कितना 21 अपॉन में 2 और ये माइनस का 9 अपॉन में 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। फिर माइनस ये भी तो है, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/4, प्लस का 1/4 और ये माइनस का 7/2, ये माइनस का 7/2। दोबारा देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ठीक है ये। फिर माइनस 1/2, इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 9/2 प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये लीजिए। यहां से वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। इनको आप सोल्व करोगे ना तो ये वैल्यू 4/2 यानी 2 आ जाएगा, प्लस अब देखो इसको, सॉरी इसको और इसको मैं सोल्व करूं तो एलसीएम तो आ जाएगा ये 14/2 और इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा माइनस का 8/4 माइनस 1/2, इसको सोल्व करूं तो ये 10/2 प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक चल रहा है। और ये काटूं, ये तो 3 प्लस इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 2 माइनस 1/2, ये 5 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 5 देखो और ये 8, इसे काटो 4 तो ये 3 प्लस 5 माइनस 4, कितनी वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर। यूनिट्स। इसका जो सेकंड पार्ट आपको करना है भैया, ठीक है ना, आंसर आ रहा ना, उसमें ये ध्यान रखना आपकी बुक में आंसर नहीं गिवन है, उसका जो आंसर आएगा ना वो 7 यूनिट आएगा, उसका जो सेकंड है ना उसका आंसर आएगा 7 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। उसका आंसर नहीं गिवन है और 7 तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये था आपका क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।